मैंने अपने फादर को कहा कि फलां घर में जाकर ना राशन दे दें। अब मेरे अब्बू जब लेकर गए ना वहाँ पर चीज़ें, मेरे फादर ने बताया कि सदफ ने भेजा है। कहती अंकल ठीक है, आप ना मुझे उसका नंबर दे दें। उसने मुझे कॉल की और कहती सदफ जिस वक्त आपके अब्बू दरवाजे पर आए ना, उन्होंने आके कहा कि गाड़ी में से सामान निकाल लें, सदफ ने आपको भेजा है ना राशन। कहती आप यकीन करो सदफ, 3 दिन से मैं और मेरे बच्चे भूखे बैठे थे, हमें यूँ लगा कि कोई फरिश्ता आ गया है सामान लेके। उसकी ये बात मेरे दिल पे इतनी लगी ना, ये तकरीबन आज से 12-13 साल पहले की बात है, मेरे दिल पर इतनी ज्यादा लगी कि मैं आपको अपनी वो तकलीफ बता नहीं सकती। कि मैं कहती हूँ कि जब आप किसी की मदद करते हैं ना, वो आपका और अल्लाह का मामला है। कुछ काम हमें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करने होते हैं। मुझे आप यकीन करें कि दूसरों की खिदमत करके मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनए न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, 1961 में लंदन के लेबर लॉ के एक कानूनदान ने पुर्तगाल का एक आमर हुक्मरान जिसने 2 तलबा को अंदर डाल दिया था, तो लंदन का कानूनदान जो लेबर कानूनदान था उसने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसने उनके तलबा के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। यही ख्याल किया जाता है कि उसी दिन से एमनेस्टी इंटरनेशनल की असास बन गई। वही वाकया जो पुर्तगाल के आमर के खिलाफ उठाया गया था, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का असास बन गया। नाज़रीन, उसके बाद 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल इनाम दिया गया। उसके बाद अगले ही बरस अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ का भी एवार्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल में सिर्फ पहले दुखी इंसानियत की आवाज़ उठाई जाती थी, मगर अब ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाई जाती है, बच्चों के लिए और गरीब, मुस्तहिक, तशद्दुद ज़दा जिन पर बेहमाना तशद्दुद किया जाता है, उनके लिए भी अब एमनेस्टी इंटरनेशनल में आवाज़ उठाई जाने लगी है। इसी हवाले से आज हम आपको सदफ से मिलवाएंगे जिनको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना मेंबर बना लिया है। अच्छा सदफ राशिद, ये बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की आप मेंबर बन गई हैं। थोड़ा सा सवाल मेरा पहले समझिएगा कि वैसे तो हम आपकी एक्टिविटीज़ से भी वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से कि आप गरीबों की मदद करते हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं उनकी मदद करते हैं। आपकी सोशल मीडिया पे हर तरह की आपकी दीगर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी तो पिक्स वगैरह भी हम देखते हैं, उनकी वीडियोस भी देखते हैं, मगर जब आप किसी की मदद करते हैं उसे पसे पर्दा रहते हुए आप करते हैं, यानी कि कभी आप अपने आप को शो नहीं किया कि मैं किसी की मदद कर रही हूँ। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की आप मेंबर बन गई हैं, तो ये किस तरह से ये सफ़र तय हुआ, कहाँ कैसे ये पहुंची एमनेस्टी इंटरनेशनल तक कि जहाँ पर उनको पता लग गया कि आप बिहाइंड द कर्टन पसे पर्दा रहकर गरीबों की मदद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखें, आपने जैसे कहा कि आपकी तमाम एक्टिविटीज़ की वीडियो हैं, ये सवाल मुझसे मेरे बहुत से जो यानी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं, सब मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप जब भी यानी तमाम एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, जब हम करते हैं कुछ तो अपना दिखाते हैं, लोगों को करते हैं। तो इस चीज़ की मैंने कभी पिक्चर नहीं बनाई, कोई आप मेरी पिक्चर कहीं भी नहीं देखेंगे, ना मेरे किसी यानी अपना इस पे यूट्यूब चैनल पर, ना आप मेरी फेसबुक पेज पे, कहीं भी किसी भी पेज पर आपको ऐसी कोई पिक्चर या वीडियो नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे ना, मैं आपको ये सच्ची बात, अपने दिल की एक बात बता रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि जब आप किसी की मदद करते हैं ना, वो आपका और अल्लाह का मामला है। कुछ काम हमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करने होते हैं, और मैं जो दूसरों की हेल्प करती हूँ तो मैं वो ये नहीं कि मैं अपने नंबर बनाने के लिए कर रही हूँ या मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है, मुझे कोई वोट चाहिए, ये वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आप यकीन करें कि दूसरों की खिदमत करके मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी शख्स की मदद कर रही हूँ, फ़र्ज़ करें मैं राशन भिजवाती हूँ, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि अपना मैं एवरी मंथ मैंने उनके घर राशन भिजवाना होता है, लगाया हुआ है मैंने, यानी जब से मैंने कमाना शुरू किया है तब से लेके अब तक मेरा यानी यही कोशिश होती है कि मैंने ना अपनी कमाई का एक मुख्तसर सा हिस्सा था जो मैंने यानी देना है बाहर। तो और मेरी सबसे जो अहम यानी जो जिस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा वो फोकस करती हूँ ना, वो ये है कि बेवा औरतों के घर में राशन भिजवाती हूँ। मैंने कभी ऐसे नहीं राशन भिजवाया कि कोई मर्द आए आके मुझे कहे मेरे पास नहीं है, हाथ पाँव तुम्हारे सलामत हैं, तुम काम करो। मैं सिर्फ बेवा औरतों के घर राशन भिजवाती हूँ। अच्छा सदफ, आप मदद तो करती रहती हैं, बेवा की मुस्तहिक लोग हैं जो, पहली मरतबा कब आपने मदद की या पहली मरतबा आपको कब एहसास हुआ कि नहीं इनका भी हक है हमारी कमाई पर, राइट है इनका प्रॉपर, ये नहीं कि हमारा फ़र्ज़ है कि इनको दें, बल्कि उनका राइट है कि वो हमसे कह सकते हैं इस तरह? देखें, आप जब किसी को कुछ देते हैं ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप कुछ भी नहीं देते, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम अल्लाह के दिए में से देते हैं। हम क्या चीज़ें, हम कुछ भी नहीं दे सकते किसी को। अच्छा, सबसे पहले मुझे कैसे ख्याल आया कि मैं यानी जब मैंने कमाना शुरू किया तो
अपने पैसे खुले पास आना शुरू हुए, नहीं यार फलाने घर में काम वाली मेड है कोई है, उसको थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू किया। फिर मैं बाहर चली गई, जब मैंने बाहर भी यानी फिर ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया। तो आपको पता है बाहर तो गरीब लोग होते ही नहीं हैं, तो मैंने अपने फादर को पैसे भेजा करती थी, और अभी तक मैं अपने फादर को ही पैसे भेजती हूँ, जो मेरा आबाई इलाका है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर कौन कौन से घर हैं, मुस्तहिक हैं, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं। आप यकीन करें ऐसे ऐसे घर हैं कि 5-5, 6-6 बच्चे हैं कि उनके देखें, हमारे घरों में मर्द भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा बजट टाइट हो जाता है। और मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ, यार इनके घर में तो कोई भी नहीं कमाने वाला, तो इनका बजट कैसा होगा, इनके कितनी यानी ज़रूरतें होती हैं, कितनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनका यानी पूरा नहीं पूरी हो सकती ना। तो ये तकलीफ़ जो थी ना, एक औरत हो के मैंने इसको महसूस किया। और एक मेरी थी यानी बेवा औरत थी, वो मैं बाहर थी, मैंने ना आबाई इलाके में मुल्तान दुनियापुर से हम लोग हैं, तो वहाँ पर एक औरत थी, तो मैंने ना अपने फादर को पैसे भेजे। मैंने कहा आप ना राशन लेके जितनी भी चीज़ें हैं आएँ इन पैसों में, हाँ जी, जो भी होती है किचन का सामान वगैरह। देखिए सबसे पहली जो ज़रूरत है ना इंसान की ज़िंदगी में, वो खाना पीना है। ये कपड़े हो गए, घर हो गए, ये बाद में आती हैं तमाम चीज़ें। सबसे पहले अहम जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो खाना पीना है। और अगर एक औरत है, उसके सर पर कोई नहीं है, अगर उसका बाप भाई बेटा नहीं है, या बेटा छोटा है, वो बेवा है, 5-6 बच्चे हैं उसके साथ, तो मैं एक माँ हूँ, मैं इस तकलीफ़ को बहुत यानी महसूस कर सकती हूँ कि बच्चे माँओं की बोटियाँ नोचते हैं जब बाप नहीं होते। कि देखें बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होगी, कुछ उन्हें चीज़ होगी, एक पेंसिल भी चाहिए होगी। सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ औरतों के पास यकीन करें 10 रुपये नहीं होते कि वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए पेंसिल ले दें। तो अल्लाह पाक ने मुझे यानी दिया, तो मैंने उसमें से दिया। मैंने अपने फादर को कहा कि फ़लाँ घर में जाकर ना आप राशन दे दें। अब मेरे अब्बू जब लेकर गए ना वहाँ पर चीज़ें, तो मेरे फादर ने बताया कि सदफ़ ने भेजा है ये ना भाई आपको। कहती अंकल ठीक है, आप ना मुझे उसका नंबर दे दें। उसने मुझे कॉल की, मैं दुबई में होती थी, उसने मुझे कॉल की और कहती सदफ़ जिस वक्त आपके अब्बू दरवाजे पर आए हैं ना, उन्होंने आके कहा कि गाड़ी में से सामान निकाल लें, सदफ़ ने आपको भेजा है ना राशन। कहती आप यकीन करो सदफ़, 3 दिन से मैं और मेरे बच्चे भूखे बैठे थे, हमें यूँ लगा कि कोई फ़रिश्ता आ गया है सामान लेके। उसकी ये बात मेरे दिल पे इतनी लगी ना, ये तकरीबन आज से 12-13 साल पहले की बात है, मेरे दिल पर इतनी ज़्यादा लगी कि मैं आपको अपनी वो तकलीफ़ बता नहीं सकती। और मैंने कोई उसको अपना नंबर नहीं दिया था, मैं कोई नहीं चाहती थी कि मैं अगर किसी की मदद करूं वो मुझे कॉल करके कोई शुक्रिया करे। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि आप लोग मुझे शुक्रिया करें। कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे कभी कॉल नहीं किया और 10-10 साल से मेरे घर से फिर भी उनके लिए रोशन भी जा रहा है, एवरी मंथ जा रहा है। मैं नहीं, देखें मैं कहती हूँ कि जिस वक्त देखें आपने बकौल आपके अभी के आपकी तमाम एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, ये नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, देखें अगर मुझे ज़रूरत है और आप मुझे कुछ दे रहे हैं, आपने भी, आप लोगों ने भी सबने बहुत देखा होगा कि इतनी सी आटे की बोरी या चीनी का थैला आपको कोई कुछ दे रहा है, तो आप उसका जनाब क्या है जी पिक्चर्स बना रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। यार क्यों लगा रहे हैं आप लोग? किसी की बेबसी, किसी की मजबूरी, किसी की बेचारगी की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए हमें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो अपने साथ वाले घर से, अपने भाई से, बल्कि अगर औरत भी मांग रही है ना, बाज़ दफ़ा वो अपनी औलाद से चोरी आपके आगे हाथ फैला रही है कि मेरी औलाद को भी पता ना चले कि मैं भीख यानी मैंने मांगा है और मैं मांग कर लाई हूँ। तो आपको शर्म नहीं आ रही, आप उसकी तस्वीर बना रहे हैं। मैं तमाम लोगों को यहाँ पर ये कहूँगी कि आप लोग अगर हेल्प करते हैं तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इन लोगों की बेचारगी की, इन लोगों की बेबसी की पिक्चर मत बनाएं। आप लोगों को नंबर चाहिए, आप लोगों को रेटिंग चाहिए, आप लोगों को ये चाहिए कि भी लोग कहें वाह वाह आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो देखें कुछ काम हमें अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। ये देखें हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, हम अपनी फेम के लिए, दौलत शोहरत के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। यार आप अपनी आखिरत के लिए भी कुछ कर लो थोड़ा सा। अच्छा सदफ़, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेंबर बनने से पहले भी आप लोगों की मदद कर रहे थे। अब तो आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म एक मिल गया है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बहुत से ग़ालिबन 150 से ज़्यादा ममालिक इसके जो लोग हैं वो इसमें वॉलंटरी सर्विसेज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप क्या करने जा रही हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये सबको बताऊंगी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये दुनिया की, पूरी दुनिया में सबसे बड़े एक एनजीओ का नाम है। तो 7 मिलियन पीपल इसमें जो हैं वो काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने, मुझे नहीं पता कि कहाँ से उन्हें पता चला कि मैं भी इस तरह हेल्प करती हूँ लोगों की, कि कैसे पता चला। उन्होंने मुझे यानी उनकी तरफ से मुझे लेटर आया कि आप इसमें मेंबर, हम आपको भी मेंबर बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो
तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी एक तंजीम है जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है, जो यानी इंसानी ये कहते हैं हकूक़ पर काम कर रही है, तो उन्होंने मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा देखा, उनको पता, मेरी फीलिंग्स उन्होंने समझी, अंडरस्टैंड की, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने ओके कर लिया। मुझे तो खुद एक ऐसा चीज़ चाहिए थी कि मैं क्योंकि देखें हर बंदा आगे से आगे करना चाहता है। अगर अभी मैं 10 लोगों का कर रही हूँ तो मेरा दिल है कि मैं हज़ारों लोगों की मदद करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैं आज उनकी मेंबर हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो ये मैं आपको बताया कि सबसे बड़ी NGO है पूरी दुनिया में, लंदन में इसका हेड ऑफिस है जी, वहीं से मुझे लेटर आया था। देखिए मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह हमेशा ही ये रही है कि मैं ख़वातीन की खिदमत करूँ। ख़वातीन के हवाले से मेरी रही है शायद इसलिए कि मैं खुद एक औरत हूँ, मेरे अंदर वो एक दर्द है कि किस तरह औरतें तकलीफ़ से गुजरती हैं, किन मराइल से उन्हें गुजरना पड़ता है। अगर आपको चाहे वो फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स हैं, या अगर शोहर की डेथ हो चुकी है उस तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या बहुत सी ऐसी ख़वातीन मैंने देखी हैं कि अगर आपको घर से नहीं भी कोई प्रॉब्लम ना, वो बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो बाहर जो भेड़िया नुमा लोग हैं, जिस तरह ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, किसी पर तेज़ाब फेंक दिया, हरासा किया जा रहा है, आपने वो सुना होगा ये रेप हो जाते हैं क्या, इस तरह की चीज़ों को लेकर मैं अब खुद जाऊंगी और देखूंगी कि कहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अब तो देखें ना, मेरे पास एक अथॉरिटी भी है कि मैं कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, हौसला दे कि मैं भी देखें मैं भी एक औरत हूँ। आप यकीन करें कि अभी मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की मेंबर भी नहीं बनी थी, मुझे लोगों की धमकियों की कॉल्स आती हैं, मुझ पर मुझे धमकियाँ मिलती हैं। सिर्फ क्यों मिलती हैं कि मैंने, आपको पता है कि मैं बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ मैं ख़वातीन को फ्री काम सिखाए जाते हैं और फ्री ख़वातीन की मैं खिदमत कर रही हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे करीबी वही अदारे होते हैं, वो लोग इतनी फ़ीसें लेकर काम कर रहे होते हैं। आप यकीन करें मेरे पास वो मैसेजेस भी हैं, मेरे पास उनकी रिकॉर्ड कॉलें भी हैं और उनके वो क्या कहते हैं कि अपना मैसेज हैं व्हाट्सएप पे आए हुए कि मुझे धमकियाँ दी जाती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हो जाए। ये क्या है? आप अब मुझे कोई वैसे तो मसला नहीं है ना, सिर्फ क्या है जी, ख़वातीन हैं, आप औरत हैं, आपको अब मैं तो नहीं डरती, लेकिन मेरे बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो डर जाती हैं। उन औरतों के साथ खड़ी होंगी, उन्हें बताऊंगी कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना है। तो कैसे ईंट से ईंट बजाकर आपने अपना आप को मनवाना है और अपना और अपने बच्चों को आपने कैसे बाइज़्ज़त रोज़गार देना है।